बात प्रतिष्ठा की है, वैसे वैसे हजार गुड्डू राय साला पैदा होगा और आएगा जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। उसके दम नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। पप्पू पांडे को हरा देने के लिए, मुकेश पांडे को फांसी पर चढ़ा देने के लिए, इन ब्राह्मणों को खत्म कर देने के लिए पूरे भूमिहार एकजुट हो जाते हैं। यह बात कथित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे बोल रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, यह परिवार का मीटिंग है। इसके बाद उदाहरण देते हैं कि एक विभीषण ने पूरे लंका को बर्बाद कर दिया था। आगे बताते हैं कि हम किसी भूमिहार के यहां, चाहे फलनवा बाबू के यहां नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वह वोट नहीं देगा और हमारा समय भी बर्बाद करेगा। इसके आगे यह भी समझाते हैं कि आप दूसरे के पास क्यों जाएंगे, कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद गुड्डू राय का नाम लेकर जो बोलते हैं उसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। बस आप समझ जाइए, वे कहते हैं कि उसमें इतना दम नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो पाएगा। सतीश पांडे तो बहुत बड़ी चीज हो गए, वह अभी पप्पू पांडे के सामने खड़ा नहीं होगा। इसके बाद जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है उसमें विधायक जी यह भी गिनाते हैं कि बिहार में कुर्मी, कोयरी, राजपूत इतना कम होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से इतना आगे क्यों है और ब्राह्मण क्यों पिछड़ गए हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यह गुड्डू राय अब कौन है और गुड्डू राय से पप्पू पांडे की ऐसी क्या दुश्मनी है कि वे यह सब बात कर रहे हैं। तो सारा मामला राजनीतिक है और ब्राह्मण जाति के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए और अपने समर्थन वाले प्रत्याशी को वोट दिलाने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें विधायक जी यह बोल रहे थे। आगे आपको पूरी कहानी अच्छे से समझाएंगे। ऑडियो सुनकर जो हमें समझ में आया है और वहां का स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसके जरिए जो समझ में आया है उसे हम आपको बताएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सतीश पांडे को डैमेज कर देने के लिए, मुकेश पांडे को फांसी चढ़ा देने के लिए, पप्पू पांडे को जेल भेज देने के लिए, इस ब्राह्मणों को खत्म कर देने के लिए सारे भूमिहार एक पैर पर हो जाते हैं। विधायक जी समझाते हुए पूछते हैं कि अगर कल भूमिहार और ब्राह्मण में झगड़ा हो जाएगा तो वह भूमिहार का मदद करेगा कि ब्राह्मण का। इसके बाद खुद जवाब भी देते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं कि भूमिहार का करेगा। मुखिया के चुनाव में वोट कितना महत्वपूर्ण है उसे समझाते हुए बताते हैं कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं उन सबके घर में मिलाकर 300 वोट तो कम से कम होगा और 300 वोट मुखिया के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर 300 इधर आएगा मतलब कि इनके प्रत्याशी का बढ़ेगा तो उसका 300 घटेगा भी। यह गणित विधायक जी समझाते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। कहते हैं कि लोगों को धमकी दिया जा रहा है, लेकिन ये सब भूल जाइए, जमाना बदल गया है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ कहेगा तो हम खुद चले आएंगे और अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर करना भी होगा तो हम ही लोग कर पाएंगे, बाकी किसी में क्षमता नहीं है कि कुछ कर सके। अब विधायक जी अपनी जाति के मतदाताओं को समझा रहे हैं कि कैसे वो किसी को प्रणाम नहीं करता है, इस समय जरूरत है तब प्रणाम करता है। अब इस पूरी कहानी के पीछे की जो असली कहानी है उसे समझ लीजिए। गोपालगंज में एक क्षेत्र है हथुआ। इस क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आता है जिसका नाम है सेमराव। यह पूरा मीटिंग इसी ग्राम पंचायत को लेकर किया जा रहा है। जिस गुड्डू राय का नाम जदयू विधायक पप्पू पांडे बार बार ले रहे हैं वे खुद भी एक कुख्यात अपराधी है। इस बार सेमराव पंचायत से गुड्डू राय की पत्नी पूजा राय मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही थी और अब वो चुनाव जीत भी चुकी है। शायद आपको अब कहानी समझ में आने लगी होगी कि गुड्डू राय का एक अलग खेमा है और पप्पू पांडे का अपना एक अलग खेमा है। गुड्डू राय की पत्नी पूजा राय चुनाव लड़ रही थी तो पप्पू पांडे उनके विरोध में किसी अन्य प्रत्याशी के समर्थन में मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग का मकसद यही था कि ब्राह्मण मतदाताओं को पप्पू पांडे समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए। पप्पू पांडे मीटिंग की शुरुआत में कहते हैं कि यह परिवार का मीटिंग है, इसीलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इसके बाद जदयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे इस पूरी लड़ाई को ब्राह्मणों के सम्मान के साथ जोड़ देते हैं। वे नाम गिनाते हैं कि किन किन ब्राह्मणों की हत्या पिछले 2 महीने के दौरान गोपालगंज जिले में की गई है और आगे वे कहते हैं कि इन सभी हत्याओं का रिमोट कंट्रोल वहीं से हो रहा था। उनका इशारा किस तरफ था उसे आप भी समझ गए होंगे। वे बताते हैं कि कैसे भूमिहार ब्राह्मण के विरोध में एकजुट हो जाते हैं और वे कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण मतदाता किसी भी कीमत पर भूमिहार उम्मीदवार को वोट ना दे।
सबसे ज्यादा ताज्जुब यह सब सुनकर तब होती है जब चुनाव आयोग कहता है कि भारत में चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठकर होना चाहिए और ऊपर उठकर होता है और इसके लिए नियम तथा कानून भी बनाया गया है। लेकिन पंचायत स्तर से लेकर केंद्र की सरकार चुने जाने तक वोट मांगने का सबसे बड़ा आधार यही जाति और यही धर्म होता है। जदयू विधायक पप्पू पांडे इस ऑडियो में जो सब कुछ बोल रहे हैं, अगर वह ऑडियो सही है तो क्या यह कानूनी रूप से वो जो कुछ बोल रहे हैं वह ठीक है? जदयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे इस ऑडियो में कह रहे हैं कि अपने समाज को एकजुट रहना है और एकजुट होकर उसके खिलाफ मतदान करना है। वे समझाते हैं कि ब्राह्मणों में सब कोई अपने आप को होशियार समझता है और इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बाकी हम ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमने आपको वह कहानी बता दी कि किस संदर्भ में यह बातें कही जा रही है। असल में वह पप्पू पांडे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इस संदर्भ में हम कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं करते, लेकिन आवाज पप्पू पांडे से मिल रही है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं और हमें उम्मीद है कि किसी भी नेता के कहने पर हम आपस में जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आगे कुछ नया अपडेट आएगा, अगर जदयू के बाहुबली विधायक की तरफ से कोई सफाई दी जाएगी तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।